हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको सीएससी में आई एक नई सर्विस के बारे में बताने वाला हूं और उस सर्विस का नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट है सभी सीएससी वेली भाइयों के लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे वो शहरी क्षेत्र से हो, यानी रूरल प्लस अर्बन दोनों ही जगहों के लिए बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है इसमें। मैं रीजन बता रहा हूँ कि मैं बार बार क्यों बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कमीशन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और ये सर्विस करना भी बहुत आसान है। आपके आसपास जो भी लोकल, इनफैक्ट जो छोटे मोटे राशन दुकानदार हैं, उनका भी आप उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं और उनको बनवाना ही पड़ता है। रीजन क्या है कि उनको पता नहीं होता है इस बारे में कि इसके क्या फायदे हैं, लेकिन जब आप उद्यम सर्टिफिकेट के फायदे उनको बताते हैं तो वो ऑब्वियसली इसके लिए रेडी हो जाएंगे एंड बनवाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा अमाउंट चूंकि नहीं लग रहा है। 35 रुपए का एक सर्विस है जिसमें से 24 रुपए कमीशन आप ही को मिलने वाला है। तो कोई ज्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि कोई 50 रुपए 40 रुपए तो ऐसे भी खर्च हो जाते हैं। तो आप उनको सिर्फ आपको समझाना है कि उद्यम सर्टिफिकेट बनाने से आपको फायदा क्या है, और वो आप कैसे समझाएंगे वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। प्लस कैसे प्रोसीजर है, क्या अप्लाई करना, वो सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ उद्यम रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे सर्च में जाना है। सर्च में जाके आपको सिंपल टाइप करना उद्यम। उद्यम जैसे टाइप करेंगे ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के द्वारा। तो ये तो आपका हो गया लॉग इन का प्रोसीजर। अब लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई के लिए एक पीडीएफ ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, जो कि मैं आपको इसके थ्रू पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो इसे मैं पहले फुल पेज कर लेता हूँ। ओके, ये फुल पेज हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्ट लिंक के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। ठीक है, तो बाकी आपको डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिंबल करके हाईलाइट करके यहाँ दिखाया गया है। तो उसके थ्रू आपको पहले लॉगिन करना है, क्योंकि अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको आधार कार्ड के थ्रू वैलिडेट करना है। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर 100% ऐड होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, या फिर जो स्टोर शॉपकीपर है उनका लिंक नहीं है, तो उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं बन पाएगा इमीडिएट बेस पे। उनमें फिर क्या है कि उनको अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक कराना ही पड़ेगा, तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो अब सिंपल सा आधार कार्ड आपको एंटर करना है। प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो, जो भी हो, जिस तरह का भी फॉर्म है, उनका आपको आधार नंबर यहाँ एंटर करना है। और उनके जो उन्होंने दुकान का नाम रखा है या फिर जो अदर कोई कागज में नाम है, वो नाम आपको यहाँ एंटर करना है। जैसे मान के चलिए एक दुकान है किसी नाम से, ठीक है, और उनके दुकान का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि आप उनका पैन वेरिफिकेशन करना है। सपोज मान लीजिए कोई प्रोप्राइटर फर्म है तो उनका पैन कार्ड नंबर डाल देना है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या और कोई कंपनी है तो उसमें जो इंडिविजुअल पर्सन है, जो कंपनी के प्रोप्राइटर हैं या डायरेक्टर हैं या पार्टनर हैं, उनका आपको पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद वो वेरीफाई करना होगा आपको। वेरीफाई होने के बाद आपका इस तरह से नीचे ऑप्शन आएगा योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। ठीक है, ये ऑप्शन देखने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप आईटीआर फाइल करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपने आईटीआर फाइल किया तो यस करेंगे, अगर नहीं किया आपने तो नो करेंगे, सिंपल सा। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपके पास जीएसटी नंबर है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर अवेलेबल है तो आपको यस पे टिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे आपको टिक करना है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में मार्च के बाद, ठीक है, यानी 5 मार्च 2021 के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए ही। फिलहाल आप उद्यमी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर पाएंगे, बट अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर अपना जीएसटी नंबर अपडेट नहीं करते हैं तो होगा क्या कि आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से जीएसटी बनवाना जरूरी है, और इसमें एक इनकम सोर्स आपका जीएसटी का भी आ जाएगा। क्योंकि जिस भी स्टोर पर्सन का, शॉपकीपर का आप उद्यम सर्टिफिकेट बनाएंगे तो उसको जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, और उसमें आपको बेनिफिट बताना होगा। अगर आप सिंपल बोलेंगे आपको ये बनाना पड़ेगा वो बनाना पड़ेगा, तो शॉपकीपर कभी नहीं बनवाएंगे और ना ही आपसे कोई ये चीज करवाएंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन वाली चीज। तो आपको पहले बेनिफिट बताना होगा क्या है नहीं है। उसके बाद आपको सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है शॉपकीपर की, कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल है, SC ST से है या ओबीसी से है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो पार्टनर है या प्रोप्राइटर है उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद क्या वो दिव्यांग है या नहीं है, तो वो यस नो में आपको टिक कर देना है।
उसके बाद आपको नेम ऑफ एंटरप्राइज यानी जो भी कंपनी का नाम है या जो शॉप का नाम है वो शॉप का नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद जो शॉप कहाँ पे है वो एड्रेस पूरा आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा, ठीक है। एंटर करने के बाद अगर मान लीजिए शॉप उनका मल्टीपल प्लेसेस पे 2-3 जगह पे उनका फ्रेंचाइजी भी चल रहा है, तो ऐड मोर पे करके और भी जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद ऑफिस एड्रेस आपको यहाँ मेंशन कर देना, मान के चलिए ऑफिस एड्रेस और जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो सेम है, तो आपको सेम एड्रेस ही मेंशन कर देना है दोनों जगह पे। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, डू यू बिलोंग टू एनी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अगर आप बिहार में किसी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नो होगा, क्योंकि जो भी शॉपकीपर्स वगैरह उनको इन सब से कोई लेना देना नहीं होता है, तो उनका नो ही होता है। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपने उद्योग आधार बनवाया था। यूएएम का मतलब होता है उद्योग आधार मेमोरेंडम। अगर आपने उद्योग आधार बनवाया था तो उसको आप प्रीवियस यूएम करके उसको उद्योग आधार का नंबर डाल सकते हैं, बट जो लोकल शॉपकीपर्स होते हैं वो लोग कभी इन सब चीजों के बारे में जानते नहीं, तो वो लोग बनवाए भी नहीं होंगे, तो उस सिचुएशन में आपको एनए कर देना है। उसके बाद आपको स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस में डालना है कि आपका जो शॉप का रजिस्ट्रेशन है वो कब हुआ था, आपने प्रोडक्शन कब से स्टार्ट किया था और शॉप को स्टार्ट कब किया था, वो सारी चीजें आपको डालनी है। उसके बाद आपको बैंक का नेम, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, ये चीजें डालनी होगी जिसमें आप ट्रांजेक्शन करते हैं शॉप से रिलेटेड, ठीक है। जैसे आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह जो कैश क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट वगैरह लेते हैं, वो आपको अकाउंट नंबर इसमें एंटर कर देना। उसके बाद आपका मेजर एक्टिविटी क्या है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी आपको वो चीजें एंटर करनी होगी। देन आपको यहाँ पे एनआईसी कोड सर्च करना होगा। एनआईसी कोड ये एक 5 डिजिट का कोड होता है जिसमें आपकी कंपनी किस चीज से बिलोंग करती है या फिर आपका शॉप किस चीज से बिलोंग करता है, वो राशन से है या फिर और किसी चीज से रिलेटेड है, तो वो चीज आपको इस कोड के थ्रू दिखाई देगा। आपको सिंपली सपोज मान लीजिए कोई राशन दुकान है तो आपको राशन सर्च करेंगे तो वो कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। देन आपको वो कोड ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपकी शॉप में या आपके फैक्ट्री में या आपके दुकान में कितने लोग काम करते हैं, कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री हैं, यानी मेल फीमेल कितने हैं, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। वो डिटेल एंटर करने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट कितना है और आपका टर्नओवर कितना था लास्ट ईयर का, वो चीजें आपको अपने हिसाब से डाल देनी है। आप देख सकते हैं यहाँ सैंपल डाला हुआ है एग्जाम्पल के रूप में कि 2 लाख रुपए। तो इस तरह से आपका जो भी टर्नओवर है जेन्युइन, वो आपको टर्नओवर यहाँ डाल देना। और ये सब चीजें डालने से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जब मैं बेनिफिट आपको समझाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये मैं प्रोसेस आपको अभी बता रहा हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऐसे फॉर्म है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। एक जेम पोर्टल है, एक ट्रेड्स पोर्टल है और एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, जिला उद्योग कार्यालय, ठीक है। तो इसमें फायदा क्या होता है, जेम पोर्टल पे आप कोई भी चीज अपना ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और ये गवर्नमेंट का ई मार्केट पोर्टल होता है। ट्रेड्स पोर्टल पे कोई भी जो बिडिंग वगैरह आती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बिना उद्यम सर्टिफिकेट बनाए पॉसिबल नहीं हो सकता है। आप अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है तो ही आप इन चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इनका क्या फायदा हुआ ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और जैसे ही आप ये सारी स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट करना है। एंड आपका जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। आप जैसे ही ओटीपी सबमिट करेंगे तो आपका उद्योग आधार जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड इस तरह का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो ये एमएसएमई के लिए, एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आपका जिस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा वो कैटेगरी आपका दिखेगा, यानी टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस दिखेगा, और उद्योग आधार वगैरह जो चीजें हैं जो आपने डिटेल भरी है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह कंपनी किस चीज से रिलेटेड है वो सारी चीजें आपको। तो इस तरह का एक नॉर्मल सर्टिफिकेट होता है उद्योग आधार, उद्यम आधार। और ये कहाँ कहाँ पे काम आएगी, ये बहुत सी जगह पे काम आती है। और इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका आधार नंबर और पैन नंबर। यानी जो भी शॉपकीपर है उनका आधार नंबर और पैन नंबर लेना, बस काम खत्म है। इसके अलावा उनका मोबाइल नंबर आधार लिंक होना चाहिए। अब बेनिफिट्स में क्या है कि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है ये बहुत सारी चीजों में काम आता है। बहुत सारी चीज मतलब मान के चलिए आपको कोई लोन की जरूरत पड़ी, बिजनेस लोन की जरूरत पड़ी है, तो अगर आप किसी भी बैंक से लेते हैं और आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है तो आप एक स्पेशल कैटेगरी बिजनेस के अंतर्गत आएंगे एंड आपको जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें काफी अच्छा कंसेशन मिल जाता है। सपोज मान के चलिए कोई जनरल पर्सन अगर लोन ले रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर उनको 12% पे लोन मिल रहा है तो वहीं पे अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है तो आपको कम से कम 1.5 से 2% का कंसेशन मिलेगा। 1.5 से 2% का रेट कम में आपको मिल जाएगा। यानी अगर सामने वाले को 12% में मिल रहा है तो आपको हो सकता है 10.5-11 के रेट पे आपको लोन मिल जाए। तो इसमें आपको काफी अच्छा बचत हो जाएगा। इसके अलावा अब गवर्नमेंट का जो ई मार्केट प्लेस है जेम पोर्टल, वहां पे अपना जो प्रोडक्ट है
वो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, जिससे आपकी सेल बढ़ जाएगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तीसरा बेनिफिट है, गवर्नमेंट का जो ट्रेड्स पोर्टल है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ट्रेड्स पोर्टल में क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी बिडिंग लाती है, ठीक है, नीलामी लाती है, जिसमें कि गवर्नमेंट के पास, मान लीजिए लेकिन गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, ठीक है, उस ऑफिस में उन्होंने 2 साल काम किया, उसके बाद वो ऑफिस उनको शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने में उनके पास जो वहाँ पे सिस्टम वगैरह है, वो चाहते हैं कि वो दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करेंगे, वो उन्हें सेल करना चाहते हैं। तो उस सिस्टम को आप कम से कम रेट में अगर परचेज करके फिर उसको सेकेंड हैंड के रूप में बेच सकते हैं, तो उस चीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर और भी किसी तरह की नीलामी रहती है जिसमें कि आपका ज्यादा एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, यानी बिडिंग सेव करने के लिए। तो उस सिचुएशन में अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं, तो आपको वहां पे कोई एडवांस पेमेंट की करने की जरूरत नहीं है। आप जीरो बिडिंग सिक्योरिटी अमाउंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड अगर आपकी जो बिडिंग होती है वो हाईएस्ट रही और एक्सेप्ट होती है, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप बेनिफिट ले सकते हैं। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, तो आप इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं वीएलई का फायदा क्या है। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन जब आप अप्लाई करेंगे, तो टोटल जो ट्रांजेक्शन होता है, जो रिसिप्ट निकलेगा, वो 34.50 रुपीज का रहेगा, यानी 34 रुपए 50 पैसे का। जिसमें डिजिटल सेवा पोर्टल के वॉलेट से जो डिडक्शन होगा वो 12.5 रुपए होगा। यानी कि 24 रुपए का नेट कमीशन एक एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाने पे आपको मिल रहा है, यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन पे मिल रहा है। तो इस तरह का मान के चलिए, अगर 10-12 सर्टिफिकेट आप बना देते हैं पर डे का, तो आराम से 250-300 रुपए आप डेली का कमा सकते हैं। इसके अलावा इसको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको मैंने प्रोसेस बताया तो इसलिए थोड़ा लगता होगा, बट जैसे आप 1-2 बनाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारा प्रोसेस, और ये हार्डली 10 मिनट का काम है। 10 मिनट में आप एक उद्यम सर्टिफिकेट बना के सामने कस्टमर को दे सकते हैं। तो आराम से आप दिन में, अगर आपका अर्बन एरिया है, तो आराम से दिन का 15-20 सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं और 600-700 रुपए पर डे का इनकम कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन रहता है आपके पास, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूँगा आपको।